नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम आज खड़े हैं बिजली विभाग के जस्ट बगल में, जो आप लोगों को बता दूं कि हाउसिंग बोर्ड में है, सीधी जिले के अंतर्गत आता है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आज मौजूद हैं पूर्व मंत्री सिहावल के कमलेश्वर पटेल जी, जो कि यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए बिजली से नाखुश होने का एक हड़ताल कर रखा है। जो लोग कहीं ना कहीं वाकई में परेशान हैं इसको लेकर कि बिजली का जो मुद्दा है, हर एक व्यक्ति इससे परेशान हो चुका है कि पिछले 3 महीने से लाइट का जो वोल्टेज है बिल्कुल जीरो है। इसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान होता है। किसी का चार्जर, किसी का टीवी, किसी का कूलर, किसी का पंखा, हर तरीके से इंसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान ऑलरेडी है। इस मुद्दे को लेकर जब इन्होंने यहाँ पर हड़ताल रखा है तो ये कह रहे हैं कि हम अनिश्चित, जब तक इसका कोई समाधान नहीं आता तब तक हम यहाँ पर बराबर ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमने बिल्कुल तकिया गद्दा रजाई लेकर यहाँ पर हम आए हैं अपने घर से, और यहाँ पर जब तक इसका कोई निराकरण नहीं होगा तब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा यहाँ पर उनका, यहाँ के जो विधायक और नेता हैं टोटल यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये अनिश्चित काल बिल्कुल चलने वाला है। देखना ये है कि कब तक ये बैठते हैं, वाकई में क्या इनका कहना सत्यता है। बिल्कुल ये बैठ पाएंगे अनिश्चित काल तक, जब तक इनका समाधान ना हो, या उठकर किसी दिन चले जाएंगे। लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ और आप देखते रहें इस चैनल को। आपको मिलेगा इसमें विधायक जी क्या कह रहे हैं, उनकी सुने आप पूरी बात। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे अभी तक तरंग 24 न्यूज़। कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ नमस्कार, जय हिंद। सीधी जिले के साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह की वादा खिलाफी कर रहे हैं। एक तरफ 15 महीने के लिए जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी और हम लोगों ने सुधार करने की कोशिश की थी, ट्रांसफार्मर बदलने की नीति में सुधार किया था, 10 हार्स पावर तक का बिजली का बिल आधा करने का काम किसानों का किया था, और 1 रुपये 1 यूनिट, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देने का हम लोगों ने प्रावधान किया था घरेलू बिजली का, और 24 घंटे घरेलू बिजली और 10 घंटे खेती किसानी की बिजली देने का ये हम लोगों ने प्रावधान किया था। और उस समय इनकी जो फैलाई हुई अव्यवस्था थी उसको हम लोगों ने ठीक करने का प्रयास करके, और ये बिल्कुल व्यवस्थित हो गया था। उसी समय मुझे ध्यान है यही शिवराज सिंह चौहान कहीं बुधनी में या कहीं उन्होंने जो है ना ये बयान दिया था कि अगर कहीं बिजली काट दी गई है तो हम खंभे पर चढ़कर जोड़ेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान कहाँ चले गए? हमारे सीधी जिले में, रीवा संभाग में, शहडोल और प्रदेश में कई जगह गांव के गांव बिजली डिस्कनेक्ट कर दी जा रही, विभक्त कर दी जा रही है, अंधेरा कर दिया गया है, बिजली की अवैध वसूली चल रही है। ये बिल है एक ही व्यक्ति का, एक ही महीने का एक व्यक्ति के नाम से 3 अलग अलग 75 यूनिट उपयोग हुआ है फरवरी महीने का, और तीनों बिल में किसी में 100 रुपये है एक ही महीने का, किसी में 420 रुपये है। ये है रामकृष्ण कोल ग्राम बमुरी के हैं मिलिया डीसी, और इसी तरह आपका 750 रुपये 75 यूनिट यहाँ भी फरवरी का मेंशन है, 75 रुपये यहाँ भी 75 यूनिट, ये देखिए 75 यूनिट और 75 यूनिट यहाँ भी, और एक ही व्यक्ति का। इस तरह का फर्जीवाड़ा एक हितग्राही नहीं है, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में यही खेल चल रहा है। अवैध वसूली चल रही है। 3 महीना कोरोना संक्रमण काल में लोग घरों से नहीं निकल पाए, लोग घरों में बंद रहे, गरीब मजदूर खाने के लिए तरसता रहा। वो व्यवस्थाएं तो सरकार कर नहीं पाई, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाई, खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर पाई, सिर्फ वादे करते रहे, भाषण देते रहे, लोगों की जान चली गई। अब जब लॉकडाउन खुला है तो अब बिजली का बेतहाशा बढ़ा हुआ बिल भेज के और लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जिनका बिल जमा भी हो गया है मजबूरी में, अगर किसी ने जमा कर दिया उसके घर में भी अंधेरा करने का अधिकार तो नहीं है शिवराज सिंह चौहान के पास, बिजली विभाग के पास। ये अमानवीय व्यवहार है। तो कई जगह ट्रांसफार्मर 2-2, 3-3 महीने से जले हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? केबल जल गई है। एक तो हाई वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं, लो वोल्टेज की केबल लगाते हैं, केबलें जल गई हैं, बदला नहीं जा रहा है, लो वोल्टेज है, बिजली कब आ रही है कब जा रही है, घोषित कटौती हो रही है। सरकार की क्या नीति है, क्या चाहती है सरकार प्रदेश की जनता से? कितना लूटेंगे? डीजल पेट्रोल में बाकी सब चीज़ें महंगा करके तो जनता को लूट ही रहे हैं, बिजली में और लूटना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम जनता के हित में, हम अपने क्षेत्र की समस्या को लेके और ज़िले की समस्या को लेके, और जिस तरह से प्रदेश में बिजली की समस्या को लेके परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है,
इसलिए हमने ये तय किया है अनिश्चितकाल धंधा देने का। और देखते हैं सरकार कब तक यहाँ बिठाती है, सरकार का क्या रवैया है, स्पष्ट करें। अधिकारियों से बात करते हैं तो बोले निर्देश है, हमने कहते हैं लिखित में दीजिए, तो लिखित में देने को तैयार नहीं है। कौन सा सर्कुलर जारी हुआ, हमें भी तो पढ़ने को मिले, हम भी विधायक हैं, हम भी चाहते हैं। और ये अभी कल प्रेस रिलीज जारी किया था, अमिलिया डीसी में बहुत ज़्यादा वसूली। अरे पूरे ज़िले का बताओ ना। अभी तो यहाँ भुईमाड़ के लोग कुसमी के भी हैं, अभी वो भी भाषण दे रहे थे कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर 6 महीने से जला है। सब जगह कोशिश कर ली, ऑनलाइन प्रयास कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। कई जगह के हमारे लोग बैठे, यहीं सीधी विधानसभा क्षेत्र के भी भेलकी के सरपंच साहब भी भाषण दे रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बिजली काट दी, 11,000 KVA से डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस तरह का हालात तो पूरे ज़िले में है। चुरहट से भी लोगों ने बताया। तो क्या जहाँ भाजपा के विधायक हैं उनको तो बोलने के लिए फुर्सत नहीं है, वो तो नोट गिनने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। हम तो यही कहेंगे, मेरा तो यही आरोप है, अगर जनहित में जनता परेशान हो रही है, सरकार अगर उनकी भी है, तो अगर कहीं कोई परेशानी है तो उनको बोलना चाहिए। ये जनता ही चुन के देती है और जनता अगर परेशान हो, हम उन्हीं के लिए बने हैं, और वो परेशान हो और हम शांत बैठे रहे, ये हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे। इसलिए हमने तय किया है कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष वाले डर रहे होंगे, किसी को मंत्री बनना होगा, किसी को कुछ बनना होगा, साठगांठ करनी होगी, पर हमारा कोई साठगांठ नहीं है। हमारी साठगांठ सिर्फ आम जनता से है, हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं और अपनी आवाज़ को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बोलते थे वो करते हैं कि नहीं करते। सर, इसके पहले आपने पेट्रोल को लेकर भी हड़ताल किया था, अब बैठे थे, उसमें सर आपको क्या सफलता मिली? देखिए, सफलता असफलता अपने हाथ में नहीं है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी कितनी बात मानेगी, वो जनता के प्रति कितनी संजीदगी से काम करना चाहती है, जनता के हित में वो कितना अच्छा सोच रही है। तो ये उनकी सोच और उनके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो बैठे थे, हम तो कोरोना महामारी में जिन लोगों की जान चली गई, हम तो उसके लिए भी बैठे थे कि उनका कम से कम जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट हुआ, उनको कोविड का डेथ सर्टिफिकेट दें, 4 लाख उनको मुआवजा दें। उनकी ज़िंदगी चली गई, उनका परिवार तबाह हो गया, तो सरकार के पास तो मौत का आंकड़ा छुपाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। हम तो बैठे थे, बिजली के लिए भी बैठे थे, 5 महीने का फ्री में खाद्यान्न देने की बात कही थी, उसके लिए भी बैठे थे। खाद्यान्न कहीं बटा नहीं। अभी यहीं एक आदिवासी भाषण दे रहे थे, बोले 35 किलो अनाज पहले हमको मिलता था, अब सबको 5 किलो मिलने लगा। तो ये तो खेल चल रहा है, सब जगह घोटाला। भाई कौन खुशहाल है? बेरोजगारों को रोजगार नहीं, महंगाई चरम सीमा पे, डीजल है, पेट्रोल है, खाद्यान्न है, हर चीज़ महंगा है। तो है क्या, सस्ता क्या है? कुछ तो नहीं है। ये जिंदा मानना चाहते लोगों को। सर, हमारे सिहावल क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार शौकत अली जी जो खत्म हो गए हैं, आज तक उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे? कल हमने कलेक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा तो है कि हम बना के देंगे, पहले भी बात की थी। अब देखते हैं। शौकत अली तो आपके पत्रकार साथी हैं, हम भी उनके साथ हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की जान गई है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट हुआ, उनका पॉजिटिव टेस्ट भी था, और नहीं भी टेस्ट किसी ने कराया था, पर अगर लंग्स में इन्फेक्शन निकला, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगे, सारा ट्रीटमेंट कोविड के तहत हुआ, उसके बाद भी देने को तैयार नहीं। तो चाहती क्या है सरकार? समझ से परे है। भाषण से पेट भरना चाहते तो बहुत हो गया। अब हम लोगों को तो बोलना पड़ेगा, विपक्ष में है, जनता की आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी है। सर, यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या होगा? हमारा तो लगातार यही कदम रहेगा कि आम जनता को भी बताएं और सरकार को भी आगाह करें। जनता को बताना इसलिए ज़रूरी है कि जनता को भी समझ में आना चाहिए कि आपके साथ कितना ठगी हुआ है। अच्छे दिन का नारा देने से लेके और अभी तक क्या क्या कलाबाजी की है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, तो ग्राम उदय से भारत उदय कहाँ चला गया? अब आत्मनिर्भर भारत पे लाके छोड़ दिया। न GST से किसी को फ़ायदा हुआ, न नोटबंदी से किसी को फ़ायदा हुआ, न FDI से किसी को फ़ायदा हुआ। किसी को कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी से पेट नहीं भरेगा। न नौजवानों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिला। तो किसी को जब कुछ मिला नहीं तो फिर मिला किसको? मिला न गंगा जी की सफाई हुई। गंगा जी में तो हजारों लाशें बहा दी गई। गंगा जी को पाट दिया लाशों से। जिनकी सफाई करने का संकल्प लिया था, मोदी जी कहाँ से आए थे चुनाव लड़ने? गंगा जी के किनारे। और उमा जी ने भी संकल्प लिया था। तो ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कभी ट्रिपल तलाक लाएंगे, तो कभी राम जन्मभूमि को लाएंगे, वहाँ भी घोटाला शुरू हो गया। 2 करोड़ की ज़मीन 35 करोड़। जी, क्या होगा हमारे देश का? भगवान को भी नहीं छोड़ देंगे।
तो ये ऐसी सरकार चल रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो सीधे सीधे हम तो कह सकते हैं कि जनता को मारने पे तुले हैं। और जनता अगर जिस दिन ठान लेगी, क्योंकि वही बनाती बिगाड़ती है। 5 साल में सीआर लिखने का, अधिकारियों का सीआर तो सरकार लिखती है, सीनियर अधिकारी लिखते हैं, पर जनता का जनता सीआर जो है 5 साल में सबका लिखती है। जो सरकारें चलाते हैं उनका सीआर जो है जनता लिखती है, वो प्रतिवेदन जो बना के देती है उसी के अनुसार फिर अगली सरकार चलती है। तो भाजपा का पाप का घड़ा भर चुका है। अब जनता जब इनका चरित्र लिखेगी तो न प्रदेश में ये बचेंगे न देश में बचेंगे। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने चारों तरफ से पीस दिया है, और जनता की चक्की जब चलेगी तो ये नहीं बचेंगे, ये भी पीसेंगे। और जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच। सीधी विधायक द्वारा एक बड़ा भ्रष्टाचार सहकारी क्यों नहीं, उनको नहीं समझ में आया क्या? इसमें भी कुछ घपला होगा, इसमें भी कुछ खेल होगा, व्यक्तिगत खेल होगा कोई। हम नहीं जानते? हम भी जानते हैं कि यहाँ किस तरह का खेल चल रहा है। हॉस्पिटल में भी घोटाला, सब चीज़ों में तो घोटाला चल रहा है। जहाँ लेन देन नहीं हुआ तो वहाँ घोटाला उजागर। ये जो कर रहे हैं ये चरित्र ठीक नहीं है। इतने सालों से विधायक है, इतने सालों से सरकार चल रही है, तो अभी तक हो रहे थे। और उनके अगर विधायक रहते इतना बड़ा घोटाला हो गया, कभी तो विधानसभा में उठाया नहीं, कभी चर्चा नहीं की, इतने सालों बाद